हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। मैं और एक हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम 2019 यूपीपी 2019 के पेपर हल करेंगे। ठीक है, जीके जीएस और हिंदी का। जीके जीएस और हिंदी का एक पेपर मैंने हल करा दिया है, उसे आप देख सकते हो। आज हम करेंगे हिंदी का। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। अब यहाँ मुद्रा दिया है, मुद्रा का तो चक्र से कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए ये वाला जो प्रश्न था वो आयोग ने हटा दिया था। ठीक है, आयोग ने हटा दिया था। अब जैसे प्रश्न होता है चक्रधर, क्या होता है चक्रधर, तो चक्रधर किससे संबंधित है? विष्णु से, और विष्णु से संबंधित है तो क्या हो जाएगा इसका समास? बहुवीर्य समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुवीर्य समास हो जाएगा। ठीक, चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। चूंकि प्रस्तुत प्रश्न में चक्रधर शब्द न दिए जाने के कारण बोर्ड ने प्रश्न को निरस्त कर दिया। चक्रधर के लिए सम्यक समास विग्रह चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात इस समास विग्रह में अन्य अर्थ निकल रहा है विष्णु। ठीक है, अतः इस सम्यक समास विग्रह में बहुवीर्य समास होगा। बहुवीर्य समास में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, तो किसकी बात हो रही है? रावण की। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, किसकी बात हो रही है? गणेश जी की। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं, किसकी बात हो रही है? ब्रह्मा जी की। तो ये सब क्या है? वो चतुर्भुज भुजाएं किसकी हैं? ब्रह्मा जी की। तो ये सब किसकी बात हो रही है? थर्ड पर्सन की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुवीर्य समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुवीर्य समास। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प। रात में घूमने वाला को क्या बोलते हैं? रात में घूमने वाले को, ये टॉपिक है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला, और इससे भी प्रश्न बनता है भ्रमणीय, तपस्वी, निशाचर या अचर, तो इसे बोलते हैं रात में घूमने वाले को निशाचर। और 2 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 2 का आंसर सी हो जाएगा। अच्छा, इस सीरीज का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन मोटो ये है कि इससे आपको पता चलेगा कि हिंदी और जीएस किस तरीके के प्रश्न अब तक पूछे गए हैं। ठीक है, प्रश्नों की प्रकृति क्या है, तो उस हिसाब से आप मतलब आपकी तैयारी में ये मदद करेगी सीरीज। ठीक, व्याख्या देख ले रहे हैं। ये रात में घूमने वाला तो निशाचर हो गया। तप करने वाला क्या होता है? तपस्वी होता है। जो वस्तु चलने वाली न हो उसे अचर बोलते हैं, और भ्रमण करने योग्य होता है उसे बोलते हैं भ्रमणीय। क्या बोलते हैं? भ्रमणीय। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है। इस शब्द को चुनें। मुद्रा है रूप, भाग, पर्वत, गोत्र। तो मुद्रा का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? रूप हो जाएगा। और 3 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। व्याख्या है, मुद्रा अनेकार्थी शब्दों के संदर्भ में रूप सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। मुद्रा के अनेकार्थी शब्दों में अंतर्गत सिक्का, मोहर, अंगूठी, छापा, चिन्ह, आकृति हैं। भाग के अंतर्गत अनेकार्थी शब्द भाग्य, हिस्सा, विभाजन है। भाग्य के अंतर्गत कौन से शब्द हैं? भाग्य है, हिस्सा है और विभाजन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली, तो इसमें पहचानना है कर्ता कारक। ठीक है, कौन सा है? रोहन ने हॉकी खेली, तो इसमें हो जाएगा ने। क्या हो जाएगा? ने। और 4 का उत्तर हो जाएगा बी। व्याख्या देखेंगे। रोहन ने हॉकी खेली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने जुड़ा है। कौन सा जुड़ा है? ने जुड़ा है। हॉकी संज्ञा है और खेली क्रिया के अंतर्गत आता है। खेलना किसके अंतर्गत आएगा? क्रिया के। 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का अर्थ क्या होता है? कर्ता का क्या अर्थ होता है? जो संबंध जोड़े, जो कार्य करे, जिससे काम हो या जिसका काम हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो कार्य करे। कर्ता का क्या अर्थ होता है? जो कार्य करे। 5 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये भी आपको देख लेना है, मैंने वैसे इसकी प्रैक्टिस करवा दी थी हिंदी वाली क्लास में। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, अलगाव के अर्थ में आएगा। संबंध काकी के, रारी रे। ठीक है, और अधिकरण में पर, और लास्ट में हो जाता है आपका संबोधन हे, ओ, अजी इत्यादि। ठीक है। 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी, तो सामान्यतः वर्तमान काल होगा, संभाव्य वर्तमान काल होगा, सामान्य भविष्य काल होगा, या भूतकाल होगा। तो आज वर्षा होगी, इसमें हो जाएगा सामान्य भविष्य काल। 6 का उत्तर हो जाएगा सी। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है, सूरज उग रहा है, सीता बीड़ा बजा रही है। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण एक ही है इसमें, वो है डी। सीता बीड़ा बजा रही है। सीता क्या कर रही है? बीड़ा बजा रही है। 7 का उत्तर हो जाएगा डी।
8वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का सही पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी आता है, वयलिंग, और इसमें दिया है साम्राज्ञी। साम्राज्ञी का क्या हो जाएगा, राजा, महाराजा, सम्राट या बादशाह। तो साम्राज्ञी का हो जाएगा सम्राट, और 8 का उत्तर हो जाएगा सी। राजा का तो रानी हो जाएगा, महाराजा का महारानी हो जाएगा, बादशाह का बेगम हो जाएगा, ठीक, और साम्राज्ञी का हो जाएगा सम्राट। स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी प्रश्न बनता है। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानना है। चिड़िया का बहुविकल्प क्या होगा, चिड़िया, चिड़ियाएँ, चिड़ियों या चिड़ा। तो चिड़िया का बहुविकल्प होता है चिड़िया, और 9 का उत्तर हो जाएगा ए। 10वां प्रश्न है कि बर्ड स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है। जो बर्ड स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वर, व्यंजन, वर्णमाला या ध्वनियाँ। तो जो बर्ड स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें हम बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं, व्यंजन, और 10 का आंसर हो जाएगा बी। और 11वां प्रश्न जो था वो भर्ती बोर्ड ने निरस्त कर दिया था, तो इसलिए उसे नहीं देख रहे। 12वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। स्वर रहित दिखने के लिए तो किया जाता है हलंत का प्रयोग, और 12 का उत्तर हो जाएगा सी। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। तो सब प्रश्न है, कोई आपसे मिलने आया है, किस टाइप का इसमें सर्वनाम होगा। कोई आपसे मिलने आया है तो इसमें हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, और इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ए हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि कोई तो किस में आता है, अनिश्चय में आता है। 14वां प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। झरना, प्रिय प्रवास, प्रेम प्रलाप या अंधा युग। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका उपनाम है, ठीक है। हरिऔध की कौन सी है रचना, तो प्रिय प्रवास है। कौन सी है, प्रिय प्रवास है। 14 का उत्तर हो जाएगा बी। तो रचना कृतियाँ भी पूछ ली जाती है, इन्हें भी आपको देख लेना है। व्याख्या देख ले रहे हैं। झरना किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। प्रेम प्रलाप भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है, और अंधायुग किसकी है, धर्मवीर भारती की। अंधायुग किसकी है, धर्मवीर भारती की। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। मधुशाला, महिला आंचल, मुद्रा राक्षस और मृगनयनी। तो फणीश्वर नाथ की है महिला आंचल, ठीक है। 15 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, 15 का उत्तर बी हो जाएगा। मधुशाला है वो हरिशंकर इनके जो पिता थे अमिताभ बच्चन के, उनकी है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। मधुशाला है वो हरिवंश राय बच्चन की है, और मृगनयनी किसकी है, वृंदावन लाल वर्मा की है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है, ठीक। और महिला आंचल किसकी है, फणीश्वर नाथ की, फणीश्वर नाथ रेणु की है महिला आंचल। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठा के पद, वैदेही बनवास। तो इसका उत्तर हो जाएगा वैदेही बनवास सही उत्तर है। लेकिन गीत गोविंद भी किसकी है, जयदेव की है। तो 2 विकल्प इसमें मिल रहे थे, इनकी रचना किसने नहीं की, मीराबाई ने, ठीक। तो इसलिए ये भी आयोग ने बाहर कर दिया, निरस्त कर दिया ये भी प्रश्न, ठीक। तो इसका उत्तर बी और डी दोनों हो जाएगा, क्योंकि गीत गोविंद किसकी है, जयदेव की है। राग गोविंद और राग सोरठा के पद ये किसके हैं, मीराबाई के। 17वां प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हिमतरंगिनी, समर्पण, युगचरण या माता। तो माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, और 17 का आंसर हो जाएगा ए। सन 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इनकी रचनाएं कौन सी हैं, समर्पण है, युगचरण है, माता है। अब ये गद्यांश आता है, गद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नीचे दिए गए गद्यांश के बाद 5 प्रश्न दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। तो आप इसे पढ़ सकते हो धीरे धीरे। अब मैं इसका प्रश्न कराऊंगा पहला, ठीक। 18वां प्रश्न है, चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है। मन को हरने वाला, दर्द देने वाला, नापसंद आने वाला या ठीक ठाक। तो जब आप पढ़ोगे इसे तो इसका उत्तर निकल के आएगा, चंबा का जो इतिहास और धर्म पर्यटन स्थल है वो कैसा है, मन को हरने वाला है। 18 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, 18 का उत्तर ए हो जाएगा।
डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा कब कहा? वहाँ से आने के बाद, अनुभव के बाद, किसी से सुनने के बाद या देखने के बाद? तो डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंबा कहा था अनुभव के बाद में, और 19 का उत्तर हो जाएगा बी। मैंने इसलिए नहीं पढ़ा कि उसमें टाइम वेस्ट होता, और ये जो गद्यांश वाला जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं, ठीक है। अगर आप उससे सही से पढ़ लेते हो तो 5 के 5 प्रश्न आप सही कर सकते हो। 20वां प्रश्न है, चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? राजा के कारण, प्रजा के कारण, स्थिति के कारण या परिस्थिति के कारण? तो चंबा को सौभाग्यशाली कहा गया है राजा के कारण, और 20 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 21वां प्रश्न है, चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई? सिलाई, खेती, कलम शैली, बागवानी? तो वो थी कलम शैली। तो 21 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। 22वां प्रश्न है, वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। ख्याति, मंत्रमुग्ध, उल्लेखनीय, सैलानी? तो वशीकृत का समानार्थी होता है मंत्रमुग्ध, और 22 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? वशीकृत, मंत्रमुग्ध। 22 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, मंत्रमुग्ध। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार? तो भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, इसमें हो जाएगा श्लेष अलंकार, और 23 का आंसर हो जाएगा ए। ऐसा मत समझना कि ये प्रश्न रिपीटेड नहीं होंगे, कुछ प्रश्न रिपीट भी कर जाते हैं, तो इसलिए आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। सबने उसे बुरा कहा लेकिन की वजह से कौन सा बन रहा है? विस्मयादि बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव या क्रिया विशेषण अवयव? तो इसमें हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक अवयव, ठीक है। 24 का आंसर हो जाएगा सी। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अवयव की क्लास मैंने कराई है, उसमें बिल्कुल एकदम पानी की तरह साफ साफ बताया है, आप वहाँ पे जाके क्लास देख सकते हो हिंदी की। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, तो इसका शुद्ध बताना है कि विद्यालय में बाएं बड़ा मैदान है। बी है, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। सी है, विद्यालय में बड़ा सा मैदान है। और डी है, विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है। तो इसमें हो जाएगा विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, और 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अच्छा, बाईं ओर तो रही है इसमें, बाईं ओर, ठीक है। तो इसमें बड़ा सा है, केवल बाईं नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। बी उत्तर बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? विषम मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, सममात्रिक छंद या मात्रिक छंद? उसे बोलते हैं सममात्रिक छंद। जहाँ छंद में सभी चरण क्या होते हैं? समान होते हैं, उसे बोलते हैं सममात्रिक छंद। और 26 का आंसर हो जाएगा सी। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला है। घाट घाट का पानी पीना, इसका क्या मतलब होगा? प्यास बुझाना, खुशी मनाना, लज्जित होना या बहुत अनुभवी होना? तो घाट घाट का पानी पीना मतलब बहुत अनुभवी होना। और 27 का आंसर हो जाएगा डी। तो एक मुहावरे से भी प्रश्न बनता है, एक पर्यायवाची से, एक विलोम शब्द से, एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति रहती है? हास्य की, वीर की, वात्सल्य की या करुण की? तो वहाँ होती है करुण की। और 28 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 28 का आंसर डी हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, भाववाच्य। राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा से स्कूटी चलती है, राधा स्कूटी चलाई, स्कूटी राधा चलाई। तो 29 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ठीक है। वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प कौन सा बनेगा? राधा से स्कूटी चलाई जाती है। 30वां प्रश्न है, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का उदाहरण है? तो उद्धरण चिन्ह कौन सा होता है? उद्धरण चिन्ह ये होता है, ठीक है। अब ये किस में लगा है? ए में लगा है, तो 30 का आंसर ए हो जाएगा। चिन्ह भी इम्पोर्टेंट है। तो और ये कौन सा हो जाएगा? तो 30 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पद्म श्री श्री माता श्यामा चोना। पद्म श्री श्री माता श्यामा चोना, इसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है।
31वां प्रश्न है, तो पूछ रहा है कि शरीर का समान अर्थ क्या होगा। सही बताना है शरीर का। कलेवर, बेटप, पद्मा, महिला। तो शरीर का जो समान अर्थ होता है वो होता है कलेवर, और 31 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा 31 का आंसर? ए हो जाएगा। ठीक। बेटप किसका होता है? बेटप होता है भाई वृक्ष का। पद्मा किसका होता है? सरस्वती का। और महिला स्त्री। ठीक है, ये एक दूसरे के समानार्थी हैं। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सभी विकल्प हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं हैं होते। क्या है इसका उत्तर? तो ये वाला भी प्रश्न आपका बाहर हुआ है कि उपसर्ग, देखो उपसर्ग जो आगे लगता है और प्रत्यय जो पीछे लगता है, इन्हें हम शब्दांश और अव्यय दोनों कहते हैं, और शब्दांश और अव्यय दोनों ही विकल्प में हैं। ठीक है, तो इसलिए ये प्रश्न को क्या कर दिया था? बाहर कर दिया था। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। शिष्या, शेरनी, दयामय या परिचय। तो प्रत्यय से नहीं बना है, कौन सा नहीं बना है? परिचय नहीं बना है। और 33 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अब देखना चाहो तो आप देखो, शिष्या, शेरनी, दयामय में क्रमश है। शिष्या में आ प्रत्यय है, शेरनी में नी प्रत्यय है, और दयामय में मय प्रत्यय है। ठीक है, और परिचय जो है वो बिना प्रत्यय का शब्द है। 34 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें मच्छिका का तद्भव बताना है। मच्छिका का तद्भव क्या होगा? मोर, भौरा, मेंढक या मक्खी। तो मक्खी का तत्सम होता है मच्छिका। ठीक है, और मच्छिका का तद्भव क्या होगा? मक्खी। मच्छिका का तद्भव क्या हो जाएगा? मक्खी। तो एक प्रश्न तद्भव तत्सम से भी पूछा जाता है, और 34 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अब देखो, मोर का होता है मयूर तत्सम, भौरा का भ्रमर होता है, मेंढक का मंडूक होता है। ये आपको याद रखने, तत्सम तद्भव भी आपको अच्छे से देखने हैं। 35 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला बताना है। मतलब सन्यासी का विपरीतार्थक या विलोम बताना है। सन्यासी का क्या होता है? गृहस्थ, बैरागी, शिष्ट या सुलभ। तो सन्यासी का विलोम होता है गृहस्थ, और 35 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 36 है, संधि विच्छेद बताना है। नारी इच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद की भी मैंने वीडियो बनाई है, और प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न संधि विच्छेद से पूछे गए उनका हल कराया था मैंने। आप हिंदी वाली प्लेलिस्ट एक बार प्लीज़ देख लीजिए। ठीक है, जो जो टॉपिक आपको अच्छे लगे उन्हें। नारी इच्छा का विलोम क्या, वो नारी इच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? नारी धन इच्छा प्लस बी है नारी नर प्लस इच्छा, सी है नारी प्लस इच्छा, और डी है नारी प्लस इच्छा। तो नारी इच्छा का जो संधि विच्छेद होगा नारी प्लस इच्छा हो जाएगा, और 36 का आंसर हो जाएगा ए। 37 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत का क्या हो जाएगा? नियत। निश्चित, इच्छा, तरफ या गरीब। तो नियत का अच्छा विकल्प क्या है? निश्चित है। नियत का शब्द समानार्थी बोल सकते हैं, नियत का मतलब निश्चित। तो 37 का क्या हो जाएगा? ए। और ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 का 18 तारीख को जो 28 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 का, वो हो गया है। ठीक है, अगली क्लास में हम क्या करेंगे? शिफ्ट 2 वाला पेपर करेंगे हल। शिफ्ट 2 का हल करेंगे। देखिए यहाँ पे डेट पड़ी हुई है, शिफ्ट 2 का हल करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।